हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं, वो आपका काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हमें हड़प्पा सभ्यता के लिखित प्रमाण मिले हुए हैं लेकिन हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित प्रमाण मौजूद है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि वैदिक काल से आगे का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन माने जाते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट इज, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा युगीन स्थल मिले हैं वो मिले हैं गुजरात में। नेक्स्ट इज, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो सामवेद के रचनाकार है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्ववेद के रचनाकार है विश्वकर्मा। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का आधार क्या था? तो मानव की जीविका का आधार था शिकार। पुरापाषाण काल के औजार कैसे थे? तो वो थे क्वार्टलाइट, जो कि किससे बने थे? शल्क ब्लेड से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरापाषाण काल के किस स्थान पर पहली बार मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं? तो वो जगह है हथनोड़ा व अतिरम पक्कम। यहाँ पर पहली बार मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी खोज आग थी। नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता की मुख्य निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो थे द्रविड़। कांसे के प्रयोग के चलते किसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? कांसे के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता को इतिहास की किस श्रेणी में रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुताई बुआई का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो जुताई बुआई का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपकी पल्लावरम में। आग का व्यवहारिक प्रयोग किस काल में माना जाता है? आग का व्यवहारिक प्रयोग मध्य पाषाण काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य पाषाण काल में औजार कैसे थे? तो मध्य पाषाण काल में औजार जो थे वो माइक्रोलिथ थे। इट मीन्स छोटे पत्थर से बने औजार थे। मृद भांड के प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं छुपानी मंडो से, जो कि कहाँ है? यूपी में। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई है? तो पशुपालन की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में हुई है। नेक्स्ट इज, मांदा किस नदी के किनारे है? तो मांदा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है।
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो वो हिंडन नदी के किनारे, जो कहाँ है? यूपी में। दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज सिंधु सभ्यता का फैलाव किन देशों तक था? तो सिंधु सभ्यता का फैलाव जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 होती है। बलिदान सूत्रों का संग्रह कौन से वेद में है? तो बलिदान सूत्रों का संग्रह अथर्व वेद में है। नेक्स्ट इज सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सेंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्र है? तो किस पशु का चित्र है? बैल का। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए प्रमुख शब्द कौन सा है? तो कौन सा शब्द है? मेलुहा। क्वेश्चन नंबर 35 इज 1958 में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बार्डिक ने। कब लिखी थी? 1958 में। और पुस्तक का नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवादा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब था। कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? तो उपनिषद जो है वो पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है। धनुष बाण का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? तो धनुष का बाण का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाणकालीन औजार किस पत्थर के बने थे? तो वो बने थे स्लेट से। नेक्स्ट इज गर्तवास। गर्तवास गड्ढों में निवास स्थान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है बुर्जहोम कश्मीर से। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 45 है उर्वरता देवी की पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना गया है? तो बाढ़ जो है वो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना गया है। अहमदाबाद में भोगवा नदी तट पर स्थित है, तो कौन सा स्थान है? लोथल। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी तट पर। ब्रह्म विद्या किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म विद्या उपनिषद को कहा जाता है। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10,600 ऋचाएं हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो किसने कहा है? पिग्गट ने। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो भारत में है वो कौन सा है? तो वो है आपका राखी गढ़ी। पाकिस्तान के किन 3 प्रांतों से सिंधु सभ्यता मिलती है? तो कौन कौन से प्रांत है? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट है सुतकागेडोर किस नदी के किनारे है? तो सुतकागेडोर दाश्क जो कि बलूचिस्तान में है उसके किनारे हैं। हड़प्पा किस नदी तट पर है? तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के तट पर स्थित है।
स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से मानव ने अपनाई थी? तो नवपाषाण काल से स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई गई थी। कब्र से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है बुर्जोम कश्मीर से। मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो किस धातु का किया था? तांबे का। नेक्स्ट इज, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में है? तो वो किस राज्य में है? आपकी तमिलनाडु में। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेद में पहला जो महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है? इंद्र। और दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वो है आपका अग्नि। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। और ये कौन से देवता को समर्पित है? ये आपका सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। वनस्पति का देवता किसे माना गया है? तो वनस्पति का देवता सोम देवता को माना गया है। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? तो वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के टोटल 16 संस्कार होते थे। वैदिक काल में गोधूमा किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में गोधूमा गेहूं को कहा जाता था। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? तो वैदिक काल में मूल्य की इकाई निष्क थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे गायत्री मंत्र का रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट इज, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? यह भी आपको बताया गया है। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मूलर। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।